हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखेंगे कि एक्सेल में फ़िल्टर फार्मूला कैसे यूज़ करना है। अब मुझे ये एक डेटा दिया गया है जहाँ पे 50 एम्प्लॉयज़ के नेम्स और उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट नेम मुझे दिए गए हैं और मुझे बताया गया है कि एक स्ट्रक्चर टेबल बनाओ जिसमें डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज़ के नेम सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए। अब सिर्फ एक फार्मूला लिख के मैं ये पूरा टेबल कैसे क्रिएट कर सकती हूँ ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अकाउंट्स के नीचे जो सेल है वहाँ पे आई हूँ, मैंने इक्वल टू साइन दिया है, FILTER फ़िल्टर टाइप करते ही फ़िल्टर पॉपअप हुआ है, टैब प्रेस कर दिया है मैंने। नेम कॉलम में फर्स्ट नेम पे आऊँगी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो तीनों कीज़ में साथ में प्रेस कर रही हूँ और मेरे सारे नेम सिलेक्ट हो गए हैं। मैंने सेमी कॉलम दिया है, सेमी कॉलम देने के बाद कंट्रोल बैक स्पेस करके मैं वापस फार्मूला पे आ गई हूँ। ओके, और अब मैं सिलेक्ट करूँगी डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के फर्स्ट सेल पे आ गई हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस कर दिया है मैंने, कंट्रोल बैक स्पेस एंड डिपार्टमेंट कौन सा होना चाहिए, इक्वल टू ऊपर जाएंगे, अकाउंट्स वाला सेल मैंने सिलेक्ट किया है, ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे सारे अकाउंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के नेम आ गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब वापस मैं फर्स्ट सेल पे गई हूँ, मैंने ये B2 B51 का जो है इसको सिलेक्ट किया है, इस एरे को मैं F4 प्रेस करके लॉक कर रही हूँ। सिमिलरली मैं C2 से C51 है जो है उसको भी मैं सिलेक्ट करके F4 प्रेस करके लॉक कर रही हूँ। एंटर प्रेस किया है मैंने। अब सिंपली मुझे सिर्फ ये जो है इसको ड्रैग करना है राइट की तरफ और मेरा पूरा टेबल क्रिएट हो गया है। इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, मेरा सिर्फ एक सेल में मेरा फॉर्मूला देने से पूरा टेबल रेडी है। अब हम इसी फॉर्मूला को दूसरी तरीके से कैसे यूज़ करते हैं वो सीखते हैं। ओके, तो मेरे पास एक ऐसी लिस्ट है कि जिसमें एम्प्लॉयज़ के डिपार्टमेंट के साथ एम्प्लॉयज़ का सब डिपार्टमेंट भी दिया गया है। यानी अगर एम्प्लॉय ऑपरेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो हो सकता है कि वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम करता हो या फिर टेस्टिंग डिपार्टमेंट में हो। अगर एम्प्लॉय HR में काम कर रहा है तो हो सकता है कि वो रिक्रूटमेंट में हो या फिर KYC में हो। तो अब मुझे स्पेसिफिक डेटा चाहिए स्पेसिफिक सब डिपार्टमेंट का। जैसे मुझे यहाँ पे अकाउंट्स के मेन डिपार्टमेंट में पेरोल के सब डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं सिर्फ उनके नेम चाहिए। तो अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूला में दो कंडीशन देनी है, डिपार्टमेंट एंड सब डिपार्टमेंट। तो मैं कैसे दूंगी, मैंने इक्वल टू प्रेस किया है, FILTER फ़िल्टर पॉपअप होते ही मैंने टैब प्रेस कर दिया है। अब मैं सिलेक्ट करूँगी अपना एरे, जो नेम मुझे सॉर्ट आउट करने हैं वो। ओके, तो फर्स्ट नेम पे आऊँगी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से मैंने पूरे नेम सिलेक्ट कर लिए हैं, सेमी कॉलम प्रेस किया है, कंट्रोल बैक स्पेस से मैं वापस फार्मूला में आई हूँ। नया ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहली कंडीशन है डिपार्टमेंट हमारा क्या होना चाहिए वो देना है हमको, तो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और डिपार्टमेंट की पूरी लिस्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट नेम से लेके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की सारे डिपार्टमेंट नेम मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। इक्वल टू क्या होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए जो मैंने इस सेल में लिखा हुआ है डिपार्टमेंट नेम वो होना चाहिए। ब्रैकेट कंप्लीट और एस्ट्रिक्स साइन देंगे जो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं वो। उसके बाद फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब हमको सब डिपार्टमेंट चूज़ करना है, तो सब डिपार्टमेंट के फर्स्ट नेम पे आई हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की, कंट्रोल बैक स्पेस और इक्वल टू होना चाहिए क्या, जो मैंने इस सेल पे सब डिपार्टमेंट का नाम लिखा है वो तुम पकड़ो और मुझे लिस्ट दे दो। ब्रैकेट मैंने कंप्लीट किया है। अब मुझे मेन ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है और मुझे यहाँ लिस्ट मिल जाएगी जो लोग अकाउंट डिपार्टमेंट के पेरोल के सब डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयड है। मैंने यहाँ लिख दिया है कि मुझे HR के रिक्रूटमेंट वाले एम्प्लॉयज़ दिखा दो, तो मुझे वो दिखाएगा। आप जो टाइप करोगे वो आपको दिखेगा। ओके, ये हमने एक डायनेमिक फंक्शन यहाँ पे डाल दिया है और ये बहुत अच्छे से काम करता है। ओके, अब गलती कहाँ कहाँ आ सकती है, गलती आ सकती है अगर आप फॉर्मूला में ब्रैकेट देना भूल गए हैं या फिर टेबल को लॉक करना भूल गए हैं या कॉमा की जगह एस्ट्रिक साइन देते हो या इक्वल टू का पोजीशन सही से नहीं देते हो तो फॉर्मूला गलत हो सकता है। या फिर एक और गलती हो सकती है, अगर हम लोगों ने कोई भी टाइपिंग मिस्टेक की है
टेबल में या फिर यहाँ पे, तो उससे भी एरर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिखाती हूँ, मुझे यहाँ HR रिक्रूटमेंट का डेटा चाहिए। अब मैं जो निखिल वाक करके है उसके रिक्रूटमेंट में मैंने एक ए ऐड कर दिया स्पेलिंग में कहीं, ओके, तो वो नेम वो नहीं पकड़ेगा, ओके, और आपका जो आउटपुट होगा वो भी आपको गलत मिलेगा। तो हमेशा चेक करिए कि आपसे टाइपिंग में जो मिस्टेक है वो वहाँ पे नहीं हो, तो भी आपको सही डेटा मिलेगा। आई होप आपको ये फंक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।